नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे सेतु अभ्यासक्रम कक्षा 9वीं। विषय है हिंदी। इसमें पहली एक्टिविटी हम आज देखने जा रहे हैं क्षेत्र, श्रवण और वाचन। तो देखिए इसमें क्या दिया है और आपसे क्या अपेक्षित है। तो देखिए इसमें अपेक्षित जो कौशल है, तो इसमें क्या दिया है। छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों, विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। तो देखिए जिसमें हम यहाँ पर जो पहला जो टॉपिक आज देखने जा रहे हैं सेतु अभ्यासक्रम में हिंदी विषय में, जिसमें यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ इस पर कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो देखिए आओ यहाँ पर पता करें कि जिस तरह से यहाँ पर पहला जो यहाँ पर सवाल दिया है उसमें यहाँ पर आपको गांव और शहर में क्या अंतर है इस विषय पर आपको चर्चा करनी है। तब आप इसके बारे में आपके मित्रों के साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, इसके साथ आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। गांव और शहर में अंतर क्या है, किस तरह से गांव में सुख सुविधा है, जिस तरह से गांव में जिस तरह से सुख सुविधा है उसी तरह से शहर में भी सुख सुविधा है। लेकिन गांव में किस तरह से यहाँ पर जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पर कम पड़ती है, लेकिन शहर में आप जब जाते हैं तो उसमें किस तरह से सुख सुविधा और बढ़ जाती है। जिस तरह से यहाँ पर रोजगार है, जिस तरह से शहर में जिस तरह से आपको बाकी भी सुविधा यहाँ पर मिलती है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक गांव और शहर में जो अंतर है वो यहाँ पर उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है उसमें यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर निम्नलिखित जो यहाँ पर कुछ कविता दी है, कुछ पंक्तियां दी है कविता की, उसको आपको क्या करना है, मौन वाचन करना है। मन ही मन ये कविता आपको पढ़नी है और उसको क्या करना है, आपको स्वयं यहाँ पर उसको समझना है। तो इसी तरह से ये कविता क्या करनी है, आपको पहले मन लगाकर मन ही मन पढ़नी है। तो उसके बाद यहाँ पर जो कविता यहाँ पर दी है, कुछ पंक्तियां यहाँ पर उस कविता की दी है, उसका क्या करना है, आपको यहाँ पर गायन करना है, जिसकी वजह से आपको वो कविता अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इसी तरह से अगला जो टॉपिक है यहाँ पर जो दिया है, उसी तरह से आप यहाँ पर और जो कविता आपने पढ़ी है और इसके बारे में आपको जो रुचि यहाँ पर दिखाई देती है, इसकी वजह से आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से आपके जो प्रिय कवि है वो आपको लिखने हैं, जो आपको अब आपको जिस तरह से गायन क्षेत्र में रुचि है या गीत आपको सुनना अच्छा लगता है, उसी तरह से आपको जो गायक है उनके भी नाम आपको पता होंगे, जिसके बारे में उन गायक का नाम आपको आपके नोटबुक में यहाँ पर लिखना है। उसी तरह से आगे का जो सवाल है वो यहाँ पर जो दिया है, तो जो निम्नलिखित जो कुछ विषय यहाँ पर दिए हैं उसको क्या करना है, आपको चार चार बिंदुओं में उसका विश्लेषण आपको यहाँ पर लिखना है। अब विषय क्या दिया है, देखिए जिस तरह से यहाँ पर शहर में लोगों की जो भीड़ यहाँ पर बढ़ने का जो कारण है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर शहर में जो भीड़ यहाँ पर बढ़ने का जो कारण है क्या हो सकता है, जिस तरह से आपको पता है कि जो जिस तरह से लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन होने के बाद अपनी नौकरी ढूंढने के लिए शहर आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर अन्य रोजगार पाने के लिए यहाँ पर शहर में लोग आते हैं, उसी तरह से कुछ व्यवसाय करना है या कुछ बिजनेस करना है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के लिए लोग यहाँ पर शहर आते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर शहर में जो भीड़ यहाँ पर बढ़ने का जो कारण है वो आपको यहाँ पर इस टॉपिक में यहाँ पर लिखना है। आपके जो विचार है ये आपको वहाँ पर लिखने हैं। उसी तरह से उसमें दूसरा जो सवाल है वो जहाँ पर दिया है, गाँव में पिछले 2 वर्षों में आए जो अच्छे बदलाव और बुरे बदलाव, ये 2 पहलू यहाँ पर दिए है। कोई भी हम कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव भी बात होती है और निगेटिव भी बात होती है। उसी तरह से यहाँ पर पिछले 2 सालों में गांव में क्या अच्छे बदलाव आए और क्या बुरे बदलाव आए, ये 2 भागों में आपको यहाँ पर लिखना है। उसी तरह से अच्छे बदलाव क्या आ सकते हैं ये आप के विचारों में यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस तरह से अच्छे अगर विचार है, जिस तरह से अच्छे बदलाव है तो उसमें क्या क्या आ सकता है, जिस तरह से गांव-गांव में यहाँ पर बिजली पहुंची है, जिस तरह से सड़कें अच्छी हो चुकी है, जहाँ पर पहले गांव में इंटरनेट नहीं था वो भी यहाँ पर सुख सुविधा आ चुकी है। इस तरह से सभी जो बातें हैं वो आपको इस टॉपिक में यहाँ पर लिखने हैं। उसी तरह से आगे का जो टॉपिक दिया है, इसमें दिया है जो आपने ऊपर की जो कविता यहाँ पर पढ़ी है, तो उसमें यहाँ पर
जो कुछ शब्द आए हैं वो यहाँ पर नए शब्द यहाँ पर आपको दो दो बार यहाँ पर लिखने हैं। जिस तरह से दीदा है, ठसा ठस है, टुकुर टुकुर है, ये शब्द आपको क्या करना है, दो दो बार यहाँ पर लिखने हैं। उसी तरह से अगला जो टॉपिक है उसमें जो दिया है कृति पूर्ण कीजिए, ये पिछले साल भी आपने पढ़ा है और इस साल भी आपको ये सेतु अभ्यासक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें क्या दिया है, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर कृति पूर्ण के लिए करने के लिए आपको कहा है, तो उसमें पहला दिया है श देखता है और दूसरा जो दिया है गांव देखता है। ये ऊपर जो कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी है इसमें इसके उत्तर है। तो जो शहर देखता है वो किस तरह से देखता है, दीदे फाड़ कर देखता है। क्या है इसका उत्तर, दीदे फाड़ कर देखना। उसी तरह से दीदे इस शब्द का अर्थ क्या होता है, आंख या दृष्टि या नयन, इस तरह से उसका अर्थ होता है। दीदे फाड़ कर देखना यानी क्या, अचरज से देखना या अक्षर से देखना, इस तरह से उसका अर्थ होता है। उसी तरह से जो दूसरा टॉपिक है उसमें दिया है गांव देखता। अब गांव किस तरह से देखता है, टुकुर टुकुर देखता है। ये भी ऊपर के पंक्ति में उसका उत्तर है। टुकुर टुकुर देखना यानी क्या, टकटकी लगाकर देखना। इस तरह से उसका जो अर्थ है यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो तीसरा टॉपिक है उसमें जो दिया है कविता की पंक्तियों में आए शब्द युंग शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो कुछ उदाहरण भी दिए हैं, यहाँ वहाँ, दिन रात, ये भी शब्द युंग शब्द है। दो शब्दों के बीच में जो छोटी रेखा आती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर शब्द युंग शब्द बोलते हैं। उसी तरह से कविता की जो ऊपर की जो पंक्तियां आई या कविता जो आप पूरी अगर पढ़ोगे तो इसमें भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द यहाँ पर दिया है। जिस तरह से बदले से, टुकुर टुकुर, धुकुर पुकुर, ये जो सभी शब्द है वो क्या है, शब्द युंग शब्द है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है आओ सृजन करें। तो इसमें जो दिया है, अध्यापक यहाँ पर चार चार विद्यार्थियों का समूह बनाकर निम्नलिखित विषय पर पहले संवाद लिखने फिर अभिनय करते हुए उसे प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए अब जो आपने ऊपर के जो सवाल यहाँ पर देखे और ये जो सवाल है इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें क्या दिया है, तो इस सवाल में आपको क्या करना है, आपके चार चार विद्यार्थियों के यहाँ पर समूह बनाकर इसमें आपको जो निम्नलिखित जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर क्या करना है, आपको उस पर संवाद लिखना है। और संवाद अपने अपने संवाद लिखने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, आपको अभिनय करना है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। तो देखिए अब टॉपिक क्या दिया है, विषय क्या दिया है, गांव से शहर की तरफ लोगों के पलायन के कारण और उसे रोकने के उपाय। तो देखिए गांव से शहर लोग यहाँ पर किस कारण यहाँ पर पलायन कर रहे हैं या जा रहे हैं, इसका आपको संवाद लिखना है। और उसी तरह से उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं इसका भी उपाय आपको यहाँ पर लिखना है। उसी तरह से आगे का है पूरक साहित्य स्रोत। अब इसमें आपको जो दिया है, आपके जो पाठ्यक्रम जो 7वीं का पाठ्यक्रम था उसमें एक यहाँ पर पाठ था शहर और देहांत, तथा एकांकी थी चंदा मामा की जय। ये आपको यहाँ पर पढ़नी है और उसको मौन वाचन उसका करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो पहली जो एक्टिविटी है जो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर दी हुई है, ये जो एक्टिविटी ये आपको अपने नोटबुक में यहाँ पर छुड़ानी है। धन्यवाद।